ओके, चैप्टर 7, मानसिक अभिवादन, साइकिक ग्रीटिंग। मानसिक अभिवादन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दिमाग से हेलो बोल दिया। मतलब कि जब कोई कनेक्शन आपके साथ जुड़ता है तो वो है मानसिक अभिवादन। मानसिक हमले के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। मैं इसे मानसिक अभिवादन कहना पसंद करती हूँ क्योंकि दृष्टिकोण में हेडफोन लगाना भूल गई। अभी मैं सोचू कुछ अलग क्यों लग रहा है। पता नहीं आपको मेरी आवाज आई कि नहीं आई। वैसे तो इतनी बढ़िया आई गई होगी। मिल गई थी। तो अध्याय 7 मानसिक अभिवादन। मानसिक हमले के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। मैं इसे मानसिक अभिवादन कहना पसंद करती हूँ क्योंकि दृष्टिकोण में बदलाव इस घटना से निपटने की कुंजी है। आपने कितनी बार न्यूज़ कमेंटेटर की रिपोर्ट सुनी है कि एक मानसिक हत्यारे ने दावा किया है कि उसने एक आवाज सुनी जो उसे मारने के लिए कह रही थी। कितनी फिल्मों ने अपने विषय के रूप में एक बाहरी शक्ति द्वारा आत्मा पर कब्जा कर लिया है। रोमन कैथोलिक साहित्य में राक्षसों और या स्वयं शैतान के कब्जे पर पुस्तकों की पर्याप्त आपूर्ति है। अरे बाप रे बाप। जिस किसी ने भी कभी किसी और को या खुद पर निरंतर मानसिक अभिवादन देखा है, वह घटना की वास्तविकता से पूरी तरह अवगत है। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, मानसिक अभिवादन के बारे में आपकी पिछली राय जो भी हो, मैं आपको एक संभावित या काम करने वाले चैनल के रूप में कहती हूँ कि ये उस व्यवसाय का हिस्सा है जिसे आपने आगे बढ़ाने के लिए चुना है। दिस इज स्कैरी। इस जीवन काल में हम जो कुछ भी करते हैं, उसे एक तरह के खेल के रूप में देखा जा सकता है। यदि हम अपनी परिपक्वता पर काम कर रहे हैं, तो हमने अपने स्वयं के नियम बनाना शुरू कर दिया है। जो हम मानते हैं, उसे चुनना और खेल को अपने पूर्वाग्रहों और विकल्पों के अनुरूप बनाना शुरू कर दिया है। जो हम मानते हैं, उसे चुनना। एक मिनट। यदि हम अपनी परिपक्वता पर काम कर रहे हैं, तो हमने अपने स्वयं के नियम बनाना शुरू कर दिया है। जो हम मानते हैं उसे चुनना और खेल को अपने पूर्वाग्रहों और विकल्पों के अनुरूप बनाना शुरू कर दिया है। एक उपकरण होने के नाते आप एक ऐसे खेल में एक खिलाड़ी बन जाते हैं जहां सभी टुकड़े अदृश्य होते हैं और भावना और विश्वास से जुड़े होते हैं। हमारे अदृश्य ब्रह्मांड में कई उपस्थितियां हैं जितना हम अपने दैनिक जीवन के बारे में देखते हैं, उससे कहीं अधिक। अच्छा होगा कि हम अपने दृष्टिकोण को सावधानी से चुनें और ईमानदारी से उस पर टिके रहें ताकि हमारे पास संपर्कों का सबसे कठिन विकल्प हो सके। हम अपने आप को उच्चतम और सर्वोत्तम विचार के साथ संरेखित कर सकें। फिर हम अपने आप को एक प्रकार के सकारात्मक कब्जे या आंशिक कब्जे के लिए पेश करते हैं। कोई भी चैनल जो किसी संदेश को प्रसारित कर रहा है, उसने अपने आप को उसके लिए खोल दिया है, जिसका इरादा बस यही होना है। चैनल आत्माओं की ट्यूनिंग और चुनौती के माध्यम से संपर्क ही सुरक्षित है। हालांकि सिर्फ इसलिए कि आपने ध्यान के दौरान ट्यून और चुनौती दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी दिन बाद में या अगली सुबह मन के एक केंद्रित प्रेम में हैं। चैनल प्रेरणा के लिए एक उपकरण होने का खेल खेलने में एक भूमिका निभाता है जिसका उद्देश्य जीवन से बड़ा होना है। इसमें ध्यान केंद्रित करना और ध्रुवीकरण करना एक बेहतर साधन होने पर केंद्रित है जो सामान्य रूप से चेतना की स्थिर स्थिति में है। मेरी चेतना, जैसा कि मैं आज सुबह आपके लिए टेप पर लिख रही हूँ, वही चेतना नहीं है जो मैंने पहले बाथरूम में रखी थी जब मैंने अपनी बिल्ली फ्रीवे को अचानक उसकी अनिश्चित 3 पैर वाली मुद्रा से हटा दिया था। उसने एक अंग को
थोड़ा खो दिया था। बिल्ली का बच्चा। सिंक के ऊपर मैं उस पल का उपयोग करना चाहती थी। तीसरी बार वह उसमें रेंगता है। वह ऊपर आने की तुलना में तेजी से नीचे चला गया। वह बुरा स्वभाव एक प्रकार का उद्धा उद्घाटन है जो व्यक्ति को मानसिक अभिवादन के प्रति संवेदनशील बनाता है। हम्म, मानसिक अभिवादन के अन्य रूप हैं। इसके अलावा किसी अन्य मन के पास होने की क्लासिक भावना है। एक मिनट। A lot has been written about psychic attack. I prefer to call it psychic greeting since the shift in attitude is the key to deal with this occurrence. How many times have you heard a news commentator report that a psychotic killer claimed that he heard a voice telling him to kill? How many movies had their subject the possession of a soul by an outside force? Roman Catholic literature has a fairly substantial supply of books on possession by demons or Satan himself. Anyone who has ever witnessed or sustained a psychic reading upon someone else or himself is fully aware of the reality of the occurrence. If you are reading this book, whatever your previous opinion of psychic reading, I say to you as a potential or working channel that this is part of the vocation you have elected to pursue. Okay. Anything that we do within this lifetime may be looked at as a kind of game. Okay. If we are working on our own maturity, we have begun making up our own rules, choosing what we believe and fashioning the game to suit our biases and choices. Being an instrument makes you a player in a game where all the pieces are invisible and have to do with feeling and faith. There are many presences in our invisible universe, many more by far than we can see as we go about our daily life. We do well to choose our point of view carefully and stick with it faithfully in order that we may have the most fastidious choice of contacts, aligning ourselves with the highest and the best thought we can. We then offer ourselves for a kind of positive possession or partial possession. Any channel who's relaying a message has opened itself to what is intended to be just that. Through tuning and challenging of spirits, the contact itself is safeguarded. However, just because you have tuned and channeled during meditation, it does not follow that you are in a centered and focused frame of mind later that same day or the next morning. The channel is playing the game of being an instrument for inspiration, plays a role that is intended to be larger than life, and in that, the focusing and polarizing is centered upon being a far better instrument than one normally is in a steady state of consciousness. My consciousness, as I am writing on tape for you this morning, is not the same consciousness I possessed in the bathroom earlier when I rather abruptly moved my cat, Freeway, from his precarious three legged posture, where he lost one limb as a little kitten, atop the sink I wished to use at that moment. The third time he crawled into it and went down faster than he came up. That bad temper is the kind of opening which makes one vulnerable to psychic greeting. तो वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि जब भी अगर आप साइकिक चैनलिंग अगर आप चैनलिंग पर काम करना चाहते हो, चैनल बनना चाहते हो, तो ये ध्यान रखना कि आप एक माध्यम बन रहे हो संदेशे आने के लिए। तो ये संदेशक किसी भी तरफ से आ सकता है, राइट या लेफ्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ से आ रहा है, क्या आप उसको चैनल करते वक़्त आप अम, उसको सँभाल पाते हो या आप उसे कहते हो कि फलाना भगवान जो है वो मेरी रक्षा कर रहा है और अ, खबरदार रहना या मेरे पास आने की कोशिश मत करना नेगेटिव एनर्जी को या एक तरह से आप कहते हो कि मैं अपने ईश्वर की प्रेम और रोशनी आपको भेजती हूँ और वो कहती है कि कॉन्शसनेस जो चेतना होती है वो हर समय पर एक सी नहीं होती। इस समय पर जो कॉन्श और ये बिल्कुल सही है, इस समय पर जो कॉन्शसनेस है 15 मिनट पहले या 2 घंटे पहले कुछ और हो सकती है, कल कुछ और हो सकती है,
आज कुछ और हो सकती। कहती जैसे कि सुबह मेरी बिल्ली परेशान कर रही थी, मैं वो वॉश बेसिन यूज़ करना चाहती थी और वो बार-बार उसमें आ रही थी, तो मैंने गुस्से में शायद मुझे ये लग रहा है कि उसने गुस्से में उसको वहाँ से हटाया। तो कहती है कि जब आपको गुस्सा आता है, तब आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हो। मतलब कि संवेदनशील बनाता है। मतलब उस समय पर कोई गलत अ, लेफ्ट साइड की एंटिटी आपको चैनल कर सकती है या आपको गलत संदेशा दे सकती है या आपका दिमाग और ज़्यादा खराब कर सकती है, तो आपको उस पे काबू पाना बाप रे! बहुत मुश्किल है। मानसिक अभिवादन के अन्य रूप हैं। इसके अलावा किसी अन्य मन के पास होने की क्लासिक भावना है। उदाहरण के लिए ऐसे समय होते हैं जब एक महत्वपूर्ण समय पर दुर्भाग्य की अद्भुत बाढ़ में किसी का सबसे इच्छा इरादा खो जाता है। किसी का सबसे अच्छा इरादा खो जाता है। ऐसे समय होते हैं जब एक महत्वपूर्ण समय पर दुर्भाग्य की अद्भुत बाढ़ में किसी का चाहे इरादा कितना भी अच्छा हो, लेकिन हालात ऐसे हो सकते हैं, दुर्भाग्य हो सकता है कि कितना भी अच्छा इरादा हो लेकिन अ, आप बह चले जाते हैं उस गलत ऊर्जा के साथ। अवसरों को काटा जा सकता है जो फिर कभी नहीं आएँगे। यदि कोई व्यक्ति इन चीज़ों में बेतरतीब ढंग से भागता है तो निस्संदेह ये घटना का कार्य है। ऐसे अवसर जो मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि एक जो समय आता है अ, वो एक थोड़े समय के लिए आता है, वो दोबारा नहीं आता। देयर आर फॉर्म्स ऑफ साइकिक ग्रीटिंग beside the classic feeling of being possessed by another mind. There are times, for instance, one's best intentions are lost in an amazing flurry of bad luck at a critical time. Opportunities can be cut off that will never come back again. और ऐसे समय पर जब आपको गुस्सा आता है, तो सामने जो मौका आपके सामने ईश्वर ने शायद रखा है, वो आप खो देते हो जो शायद दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा। और एक इंसान अगर इस ऐसे रैंडम उत्प्रेरक अगर उनकी ज़िंदगी में बार-बार लगते हैं, तो ये वर्किंग ऑफ हैपेनस्टांस निस्संदेह ये घटना का कार्य है। मतलब कि ये हो रहा है तो पा अक्सर कहते हैं कि रैंडम कैटलिस्ट लगाते हैं जब आप सही रास्ते पर चलना शुरू करते हो या आप ईश्वर की तरफ चलना शुरू करते हो तब क्या रैंडम कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक लगाए जाते हैं लगते हैं वो हायर सेल्फ लगाता है या लेफ्ट साइड वाली एंटिटी लगा रही है कौन क्या कर रहा है पर ये ऐसी घटनाएं होती हैं और बढ़ती जाती हैं ये पागल होने के लिए नहीं करता है मानसिक अभिवादन की तुलना में दुर्भाग्यपूर्ण संयोग कहीं अधिक बार बार होते हैं यदि हालाँकि यदि आप हाल ही में चेतना के बहुत सारे ध्रुवीकरण परिवर्तनों का अनुभव कर रहे हैं और चेतना के उन परिवर्तनों के कारण खुद को किसी और के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, जो किसी तरह से उल्लेखनीय होगा, तो आप दुर्भाग्य को दुर्भाग्य से जोड़कर पागल नहीं हो सकते हैं। ये बोल रही है। इट डज़ नॉट डू टू गेट पैरानॉइड। पूरा ही हिंदी ने उसको कचरा बना दिया जो असल में वो कह रही है। वो कह रही है कि यहाँ घबराने से काम नहीं चलेगा। बदकिस्मती से ऐसे इत्तेफाक बहुत बार होते हैं। अ, सिर्फ कोई नेगेटिव एंटिटी आपको आपके दिमाग के को कब्जा करने की कोशिश कर रही है, उससे ज़्यादा कई बार ज़िंदगी में ऐसे बदकिस्मत हालात पैदा हो जाते हैं या इत्तेफाक हो जाते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह की लेफ्ट राइट वाली ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा महसूस किया है और आपको एहसास है
कि ये आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, because of those changes of consciousness, find yourself wishing to do something for someone else and that would be noteworthy in some way. तो इस समय पर आपको ये करना चाहिए कि किसी के लिए कुछ करना चाहिए, किसी की दूसरों की सेवा करनी चाहिए। To more than simple, you may not be paranoid by ascribing bad luck to more than simple coincidence. तो वो अगर आप ऐसे समय पर भी जब किसी की सेवा की तरफ बढ़ते हो और किसी की सेवा करते हो, किसी के लिए कुछ करते हो, सर्विस टू अदर्स, तो ये एक अच्छी बात है, खास बात है। और आपको बदकिस्मती की वजह से जो छोटे-मोटे हादसे हो रहे हैं या इत्तेफाक हो रहे हैं, अ, उसको उसको लेकर घबराना नहीं चाहिए। When you begin attempting to polarize yourself, you may find after a few weeks, months, or years that you have done enough work to experience the time of transformation, which is sometimes called initiation. तो वो कहती है कि जब आप खुद का ये ध्रुवीकरण करना शुरू करते हो, तो आप दुर्भाग्य को दुर्भाग्य से जोड़कर घबरा नहीं सकते हैं। साधारण संयोग से अधिक, अ, जब आप अपने आप को ध्रुवीकरण करने का प्रयास करना शुरू करते हैं, तो आप कुछ हफ्तों, महीनों, वर्षों के बाद पाएंगे कि आपने परिवर्तन के समय का अनुभव करने के लिए पर्याप्त काम किया है, जिसे कभी-कभी दीक्षा कहा जाता है। मैंने उनमें से 2 का अनुभव किया है, जिनके बारे में मुझे जानकारी है। हो सकता है कि और भी बहुत कुछ हो, जो संकट की सांसारिक प्रकृति द्वारा मुझसे छिपाया गया हो। मैंने अक्सर सोचा है कि दीक्षाएं कभी-कभी बीमारी या त्रासदी के उत्प्रेरक के माध्यम से होती हैं। दीक्षाएं कभी-कभी बीमारी, जब, हाँ, ये होता है कई बार। ओके, तो मैं 2 ऐसे लोगों को जानती हूँ। एक को मैं जानती हूँ कि ओ ऐसे घर में आम चलते-चलते उसका गर्दन का फ्रैक्चर हो गया और वो दर्द के मारे बाद में गिरा। ऐसा नहीं कि गिर के फ्रैक्चर हुआ और वो गिरा। ओके, ये गर्दन का। और 1 साल बिस्तर पर पड़ा रहा और जब वो बाहर आया, या लेट्स से कि कुछ महीनों बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसको साइकिक चैनलिंग हो रही है। ओके? और एक और इंसान है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। एग्ज़ैक्टली क्या, बहुत पुरानी बात है तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक और इंसान है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने उस समय पर भी उसको शायद कहीं पीठ-वीठ में चोट आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत पुरानी बात है ये। और उसके बाद उसकी साइकिक चैनलिंग शुरू हो गई। तो ये जो कह रही है कि दीक्षाएँ कभी-कभी बीमारी या त्रासदी के उत्प्रेरक के माध्यम से होती हैं, ये बिल्कुल सही है। जब बायो कंप्यूटर दिमाग डंप किए गए कार्यक्रमों की ऊर्जा से भरा होता है, जब बायो कंप्यूटर दिमाग डंप किए गए कार्यक्रमों की ऊर्जा से भरा होता है, लेट मी कंफर्म दिस। ओके, आई हैव experienced two of them. When the biocomputer mind is full of the energy of dumped programs. अच्छा, तो अगर आपके दिमाग के अंदर, मतलब ये बायो कंप्यूटर दिमाग को बोल रही है कि दिमाग जो है अगर उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा हो और बहुत सारे जन्मों से और बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके दिमाग में भर रखे हों, तो ऐसा होता है। अब समझ में आया मुझे। कार्यक्रमों की ऊर्जा से भरा होता है। दीक्षा के दौरान व्यक्ति बहुत असहज हो सकता है। एक व्यक्ति नींद खो देता है और अप्रिय और अप्रतीत होने वाले नकारात्मक अभिवादन का अनुभव करता है।
प्रारंभिक अवधि 2 महीने या 2 साल तक चल सकती है। किसी भी दीक्षा के लिए एक अवधि होती है। एक बार जब इसकी आवश्यकता नहीं होती, तो उत्तेजना का एक दयालु अंत होता है। जल्दी कर दें अंत। मेरी राय में इस घटना का संबंध मंदिर के द्वार पर सिंह की अवधारणा से है, जो बौद्ध छात्रों द्वारा मुझसे संबंधित है। जब कोई खोज या आराधना की तीव्रता के एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है, तो वो अपनी चेतना के बुनियादी स्तर को बदल रहा होता है और एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए उसे एक अर्ध पारगम्य सीमा क्षेत्र से गुजरना होगा। सीमा पर प्रतिरोध है, जिससे कहाँ जहां है वहां रहने की तुलना में बदलाव करना अधिक कठिन हो जाता है। दीक्षा की प्रतिक्रिया में खोज की दृढ़ता और ये विश्वास शामिल है कि दिखावे के बावजूद वास्तव में सब कुछ ठीक है। प्रेम वास्तव में सभी पर विजय प्राप्त करेगा। बहुत बड़ा पैराग्राफ है मेरे ख्याल से मुझे अच्छा कर लेती हूँ। अ, During initiation, one can get very uncomfortable. One tends to lose sleep and experience unwelcome and seemingly negative greeting. The initiatory period may last 2 months or 2 years. This is a period to any initiation. Oh, bapre. A merciful ending of the stimulus once it is no longer needed. You know, uh, शुरू से मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं ईश्वर की आराधना करने लगती हूँ, जब भी मैं 35 साल की बात कर रही हूँ, पिछले 35 साल में मैंने ये हर बार अनुभव किया है, जब भी मैंने ऐसा किया है, मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। 2-3 बार ऐसा हुआ कि किसी वजह से मैंने घर का जो 11-12 हज़ार खर्च करके बहुत सुंदर मंदिर मैंने बनवाया था, बहुत सुंदर और इतनी बड़ी-बड़ी उसमें सुंदर-सुंदर मूर्तियाँ लाई थी। इतना दिमाग खराब हुआ ना कि उठा के मंदिर समेत सारी मूर्तियाँ उठा के घर के बाहर फेंक दी। ऐसा 2-3 बार हुआ है मेरे साथ। और जब भी मैं पाठ पूजा करना शुरू करती थी, जब मैं नहीं करती थी, तो सब शांत रहता था, बहुत सही रहता था। जैसे ही मैं करने लगती थी, ओहो! मेरी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आते थे, कि मैं कहती थी कि भगवान एक तो मैं तेरे को तेरी पूजा कर रही हूँ, तू मेरी ज़िंदगी में ऐसे ज़हर घोल रहा है, तू चाहता क्या है? छोड़ दूँ तुझे? तो नहीं कुछ समझ में आया। फिर बाद में मुझे 1-2 लोग ऐसे मिले, जिन्होंने कहा कि नहीं, जिन लोगों को इस तरह से होता है, उन लोगों को भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को शैतान की पूजा करनी चाहिए या मतलब कि पूजा नहीं करनी चाहिए या अच्छे काम नहीं करने चाहिए उन लोगों को या अच्छी सोच नहीं सोचनी चाहिए। मैं कही तो अभी मैं क्या ही बोलूं। तो खैर मन तो नहीं माना, होता रहा जो भी होता रहा। कभी की कभी नहीं की, कभी बीच में छोड़ दी। नित्य नियम से मैंने नहीं की। उसके बाद मैंने एक चीज ध्यान में रखी कि नित्य नियम से मैं करूं तो ज्यादा परेशानी होती है। तो मैंने नित्य नियम से करना छोड़ दिया। लेकिन मतलब नित्य नियम का मतलब होता है कि रोज उठ के उसी समय पर, उसी तरह से डिसिप्लिन से कि सुबह उठे, उठते ही नहा लिए, नहा के पहले पूजा कर ली, फिर वो उसको नित्य नेम कहते हैं। लेकिन अब मैं पूजा करती हूँ, और चाहे मेरी ज़िंदगी में स्वर्ग हो, नर्क हो, झ लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ हो, मेरा मन करता है तो मैं करती हूँ, दैट्स इट। और पर ये जो ये बोल रही है कि लास्ट 2 इयर्स और 2 मंथ्स, अगर मेरे को ये बात क्यों याद आई कि अगर मैंने हो सकता है कि मेरे साथ भी वो नेगेटिव ग्रीटिंग हो रही हो, अम, मानसिक अभिवादन उस बुरी ऊर्जा का, अगर शायद मैं 2 महीने या 2 साल लग के नित्य नियम से करती, शायद वो मेरा पीछा छोड़ देता, वो बुरा वाला। और शायद
मुझे करना चाहिए। अब मैं शुरू करूँगी फिर। अच्छा, अब समझ में आया। हाँ, अब समझ में आया मुझे कि ये पीरियड जो है, इनिशिएशन पीरियड के अंदर आपके साथ अच्छे-बुरे अ, अनुभव होते हैं, पर आपको अपनी मेडिटेशन करते रहना है, आपको अपनी पूजा-पाठ या जो भी कहो करते रहना है। मेडिटेशन तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, रोज़ कर रही हूँ, लेकिन पूजा-पाठ मतलब मंत्र करती हूँ मेडिटेशन में, पूजा-पाठ एज़ इन वो सब नहीं करती है। ठीक है? अब ट्राई करके देख लेंगे। तो वो कह रही है कि ये पीरियड उतने समय तक चल सकता है। अ, देयर इज़ अ पीरियड टू एनी इनिशिएशन, अ मर्सीफुल एंडिंग ऑफ द स्टिमुलस वन्स इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड। और एक बार जब वो एक समय आता है, साल, 2 साल जो भी समय के बाद, जब उस पूरी आत्मा छोड़ के चली जाती है और उसकी उस रैंडम उत्प्रेरक की ज़रूरत नहीं होती। अब समझ में आया मेरे, हे भगवान! अच्छा। The phenomena, in my opinion, has to do with the lions at the gates of the temple concept, which has been related to me by Buddhist students. Then, when one moves from one level of intensity of seeking or adoration to another, one is changing one's basic level of consciousness, and in order to move from one level to the next, one must move through a semi permeable boundary area. There is resistance at the boundary, oh, making it more difficult to make the shift than to stay where one is. Ahaha. The process of initiation involves a steadfastness of seeking and a confidence that all is truly well in spite of appearances that love will indeed conquer. आय भगवान, लोग भी क्या-क्या सिखाते हैं उल्टा सीधा। ये अब समझ में आ रहा है। वो कह रही है कि उसको एक बार बुद्धिस्ट अ, भक्तों ने, मॉन्क्स ने कहा कि बुद्धिज्म में कुछ ऐसा होता है कि जब आप अपनी चेतना का स्तर बदलता है और आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हो, तब वो ऐसा होता है जैसे कि दरवाजे पे शेर। इसका मतलब कि दरवाजे पे शेर को जानबूझ के रखा जाता है। इसका मतलब कि जब आप अपनी चेतना के भीतर जाना चाहते हो, विस्तार करना चाहते हो, मेडिटेट करके आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, तो इस तरह की मुश्किलें लगाई जाती हैं देखने के लिए कि आप कितना उनसे लड़ सकते हो, और आपके लिए मुश्किल जानबूझ के लगाई जाती है अम, और ताकि आप हर कीमत पर उससे लड़ के अ, उस रास्ते को या उस दरवाजे के को पार करके अंदर जाओ। हे भगवान! अच्छा ऐसा होता है। ये हो रहा था मेरे साथ। ओके। अ, क्योंकि वो कहती है कि अगर आपके अंदर अ, आत्मविश्वास है, अगर आप दृढ़ता से अपने पथ पर चलते रहोगे, तो चाहे देखने में कैसा भी लगे, आखिरकार प्रेम जो है, उसी की जीत होती है। Wow, very enlightening. I am so happy that I read this book. The most common experiences during this kind of transformational period are nightmares which wake one up with regularity in the deep of night. कहती है जो सबसे आम चीज लोगों के साथ होती है, वो होती है रात को डरावने सपने आना, जिसकी वजह से आप आधी रात के बाद, रात के 2 बजे, 3 बजे नींद खुल जाती है। with the most likely period of awakening between 3:30 to 4 in the morning, तो और ज्यादातर ये समय 3:30-4 बजे के बीच का होता है। ये तो मेरे साथ 8-10 साल पहले बहुत हुआ है। अरे बाप रे, बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी मैं। तब मैंने झाड़ फूंक करवाई थी एक बाबा को बुला के। अब समझ में आया। During the day, the feelings of nightmare, baseless, unease, and dread can continue with or without waking nightmare visions. दिन में आपको वो जो डरावने सपने देख के जो डर हो गया था ना, बिना मतलब का डर, वो दिन में उस तरह का डर
हो सकता है कि रहे, हालाँकि सपने नहीं हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बिना मतलब का डर आपके अंदर रहे। आपको रह रहकर गलत चीज़ें आपके दिमाग में हो सकता है कि आएँ, कहीं से भी बिना मतलब के आ रही हैं, जो एकदम से आपके दिमाग के ऊपर कब्ज़ा कर लें और आपकी ताकत और आपकी स्थिरता अम, को चैलेंज करें। There can be the intensification of any existing physical disease or unease. हो सकता है कि कोई शारीरिक बीमारी या परेशानी जो आपको हो रही है वो बढ़ जाए, ये लो बढ़ गई, या मेंटल या इमोशनल घबराहट या दुख, इस तरह की चीजें बढ़ जाएं। My bad temper at the cat's importunities is one opening which a negatively oriented spirit could use to trigger feelings of guilt in me. वो कहती है वो जो मैं बिल्ली के ऊपर मैंने अपना गुस्सा निकाला था ना, उसको धक्का दे दिया था वॉश बेसिन से नीचे, तो ऐसे समय पर कोई भी गलत ऊर्जा या आत्मा उस पल का इस्तेमाल करके मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा कर सकती है। For indeed, I should have been more patient, not just then, but in other situations throughout my life. और वो कहती है कि हाँ, हालाँकि मुझे थोड़ा-सा सब्र से काम लेना चाहिए था। आमतौर में भी ज़िंदगी में, सिर्फ़ इस मामले में नहीं, आमतौर पे भी। हाँ। Anything one does that is unbalanced like that, ungraceful, disharmonious, petty, is a freely giving hostage taken by the forces which wish to block the positive work that you are doing. वो कहती है कि अगर कोई इंसान इस तरह का नफरत, गुस्सा, बेसब्री, इस तरह की लड़ाई, झगड़ा, ऐसी कोई भी छोटी घटिया चीजें अगर कोई इंसान करता है, तो एक तरह से वो बुरी आत्माओं को निमंत्रण दे रहा है कि आओ मेरे सकारात्मक कार्यों और सोच को रोको और मुझ पे हावी हो जाओ। अगर आपके अंदर जो नकारात्मक या नेगेटिव बातें चलती हैं या जो आवाजें आती हैं, अगर आप उस पर ध्यान दोगे, तो ज्यादातर लोग जो आध्यात्मिक पथ पे हैं या चैनलिंग सीख रहे हैं वगैरह, अम, उनका अनुभव ये रहा है कि आपको जो आवाज आएगी, you may find one sound, a position of sound in the head, which will serve as a warning when something erroneous is being taught, or may serve as a signal when you're doing something extremely well for the first time. And the thought is one which you wish to emphasize and remember. वो कहती है अगर कभी आप इस तरह का कुछ गलत कर भी रहे हो ना, तो ये मैंने देखा है, आमतौर पे अनुभव बहुत सारे लोगों को हुआ है कि जब वो कुछ कर रहे हैं तो उनके दिमाग में एक बात, आवाज उनको बोलती रहेगी, क्या कर रही है, तू गुस्सा कर रही है, गलत है। नहीं, 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 ये क्या बोल रही है? नहीं, 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 ये गलत है। ऐसे नहीं, उसको ऐसे कर। अम, तेरे को क्यों ऐसे कर रही है? क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? क्यों ऐसा सोच रही है, या क्यों किसी को बददुआ दे रही है, या क्यों कुछ भी इस तरह की चीज़ें, अ, इस तरह के वार्निंग्स चैनल्स के दिमाग में आते हैं जब भी वो इस कुछ इस तरह का कभी करने जा रहे हैं। अरे मतलब आपको खुद को पता है कि आप सब्र खो रहे हो, पेशेंस खो रहे हो, और छोटी सी बात है उस पर आपको इतना गुस्सा आ रहा है, आपके दिमाग में बात बोलेगी कि क्या है, छोटी सी तो बात है, इतना भड़कने की क्या जरूरत है। आप जानते भी हो और फिर भी आप कर रहे हो, और आप कर रोकने की खुद को कोशिश कर रहे हो। ये लड़ाई झगड़ा अपने अंदर अपने साथ बहुत होता है। एंड द थॉट इज वन व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, और जब कभी आप कुछ अच्छा करते हो,
तब भी आपके दिमाग में कोई आवाज़ आएगी जो आपको बताएगी कि हाँ, ये अच्छा किया, इसे याद रखना। मेरे ख़्याल से मुझे अब रोक देना चाहिए यहाँ पर। अम, राइट, ओके। Um, thank you so much for watching. Bye.